हेलो साथियों। क्या हो अगर एक दिन आपकी मेहनत की सारी कमाई बैंकों के एक फैसले से बेकार हो जाए। आपके पास लाखों रुपए हों लेकिन उससे एक रोटी भी न मिल पाए। सोचिए कैसा लगेगा। अगर आपकी पूरी बचत अचानक मिट्टी बन जाए। यही हकीकत है जब कागज का पैसा अपनी कीमत खो देता है। और यही कारण है कि समझदार लोग हमेशा सोने और चांदी पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, इन दोनों की कीमत कभी खत्म नहीं होती। और यही सच्चाई बताती है यह किताब, गाइड टू इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर। लेखक माइकल मेलोनी बताते हैं कि दुनिया की असली दौलत सोने और चांदी में छिपी हुई है, क्योंकि ये दोनों धातुएं न तो किसी देश की सरकार बना सकती है, न मिटा सकती है। ये धरती के अस्तित्व जितनी पुरानी और शाश्वत हैं, जबकि कागज का पैसा बस सरकार की इच्छा पर टिका होता है। वो चाहे तो एक झटके में उसकी कीमत गिरा सकती है। और यही कारण है कि इतिहास गवाह है, हर बड़ी अर्थव्यवस्था के पतन के पीछे कागजी पैसे की अधिक छपाई रही है। लेखक कहते हैं कि दुनिया का आर्थिक सिस्टम आज भी वैसा ही खतरे में है जैसा पिछली सदी में था। फर्क बस इतना है कि आज लोगों को यह एहसास ही नहीं है कि उनकी बचत की कीमत हर दिन घट रही है। वे अपने बैंक खातों पर भरोसा कर बैठे हैं, मगर असल में बैंक वही पैसा उधार दे देते हैं जो आपका होता है। और अगर कभी हालात खराब हो जाएं तो वही बैंक सबसे पहले अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। माइकल मेलोनी हमें याद दिलाते हैं कि हर बार जब अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो सोना और चांदी अपनी असली ताकत दिखाते हैं। इन धातुओं की कीमत गिरती नहीं बल्कि बढ़ती है, क्योंकि ये धरती की असली मुद्रा हैं। इनका मूल्य किसी सरकार या बैंक की नीति पर निर्भर नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सच्चाई पर निर्भर है। किताब के पहले भाग में लेखक बताते हैं कि पैसा वास्तव में क्या है। आज हम जिसे पैसा कहते हैं वो असल में आरण है, यानी कर्ज का प्रतीक है। सरकार नोट छापती है, मगर उसके पीछे कोई ठोस संपत्ति नहीं होती। पहले के जमाने में जब सोने के सिक्के चलते थे, तब हर नोट के पीछे सोने का रिजर्व होता था, जिसे चाहो तो बदला जा सकता था। मगर अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है। अब डॉलर या किसी भी देश की करेंसी बस विश्वास पर चलती है, और जब विश्वास टूटता है तब पूरी व्यवस्था हिल जाती है। लेखक इतिहास की कुछ घटनाओं से समझाते हैं कि कैसे सरकारों ने बार बार यही गलती दोहराई है। चाहे वो रोमन साम्राज्य हो, जिसने अपने सिक्कों में मिलावट शुरू की थी, या जर्मनी का वीमर गणराज्य, जिसने इतना पैसा छापा कि रोटी खरीदने के लिए लोगों को गाड़ियां भरकर नोट ले जाने पड़ते थे, या फिर आधुनिक समय की अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जिसने अरबों डॉलर बिना किसी ठोस संपत्ति के बाजार में फैला दिए। ये सारे उदाहरण एक ही दिशा में इशारा करते हैं कि कागज का पैसा हमेशा अस्थायी होता है। माइकल मेलोनी कहते हैं कि असली बुद्धिमान निवेशक वो होता है जो इतिहास से सीखता है और भविष्य की तैयारी करता है। अगर आप सच में अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको सोने और चांदी में निवेश की कला सीखनी होगी, क्योंकि जब बाकी सब चीजें गिरती हैं तब यही दो धातुएं आपको संभालती हैं। किताब में लेखक बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि जब बाजारों में डर फैलता है, जब लोग बैंकों पर भरोसा खो देते हैं, जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, तब निवेशक भागकर कहां जाते हैं? वे जाते हैं सोने और चांदी की ओर, क्योंकि इन्हें छुआ जा सकता है। इनकी चमक समय के साथ फीकी नहीं पड़ती, और सबसे बड़ी बात ये, किसी सरकार के अधीन नहीं है। लेखक एक दिलचस्प तुलना करते हैं कि सोना और चांदी धरती के ऐसे सिपाही हैं जो हमेशा आपके धन की रक्षा में खड़े रहते हैं। इन्हें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती, ये खुद अपनी गारंटी है। यही कारण है कि हर संकट के समय अमीर लोग इन्हें खरीदने में सबसे आगे रहते हैं। किताब में आगे चलकर लेखक बताते हैं कि सोने और चांदी की कीमतें केवल चमक पर नहीं, बल्कि गणित और इतिहास पर आधारित होती हैं। जब मुद्रा प्रणाली असंतुलित होती है तो दोनों धातुएं उस संतुलन को वापस लाने का काम करती हैं। वे बताते हैं कि हर कुछ दशकों में एक आर्थिक चक्र आता है जिसमें कागजी संपत्ति की जगह असली संपत्ति ले लेती है, और यही समय होता है जब जिनके पास सोना और चांदी होती है वे एक झटके में गरीब से अमीर बन जाते हैं। माइकल मेलोनी खुद कहते हैं कि वे चाहते हैं कि लोग समझें कि सोना खरीदना सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि बीमा है। ये आपकी मेहनत के फलों की सुरक्षा का तरीका है। जब बाकी निवेश टूट जाते हैं तब यही एक रास्ता होता है जो आपकी मेहनत की असली कीमत को बचाए रखता है।
किताब में बताया गया है कि सोने और चांदी को कैसे खरीदा जाए, कहां से खरीदा जाए, कितना खरीदा जाए और किस रूप में सुरक्षित रखा जाए। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वह छोटा निवेशक हो या बड़ा, उसे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा सोने और चांदी में जरूर रखना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि सोने और चांदी के बाजार में भी कुछ गलतफहमियां फैली हुई हैं। जैसे कई लोग मानते हैं कि यह निवेश सिर्फ अमीरों के लिए है, जबकि हकीकत यह है कि हर कोई धीरे धीरे छोटे कदमों से शुरुआत कर सकता है। माइकल मेलोनी बार बार यह बात दोहराते हैं कि आने वाला समय आर्थिक रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, जहां कागजी पैसे की असली कीमत उजागर हो जाएगी, और तब वही लोग सुरक्षित रहेंगे जिन्होंने समय रहते सोने और चांदी को अपनाया। उनके अनुसार जब सरकारें अपने कर्जों के बोझ से दब जाती हैं, तो वे जनता को बचाने के नाम पर और पैसा छापती हैं, जिससे मुद्रास्फीति और बढ़ती है और लोगों की बचत घटती जाती है। ऐसे में अगर आपके पास असली धातु है तो आप सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उसकी कीमत कभी मिटती नहीं। किताब में लेखक ने कई बार यह भी कहा है कि सोना और चांदी सिर्फ निवेश का जरिया नहीं, बल्कि एक मानसिक सुरक्षा है। जब आपके पास ये धातुएं होती हैं, तो आपको यह भरोसा होता है कि चाहे अर्थव्यवस्था कैसी भी हो जाए, आपकी मेहनत का मूल्य कभी खत्म नहीं होगा। लेखक ने सोने और चांदी की ऐतिहासिक यात्रा को भी बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। वे बताते हैं कि हजारों साल पहले से इंसान इन धातुओं को शक्ति और मूल्य का प्रतीक मानता आया है। राजा अपने ताज में इन्हें लगाता था, व्यापारी इन्हें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, और आम लोग इन्हें समृद्धि का प्रतीक मानते थे। यह रिश्ता इतना पुराना और गहरा है कि समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। किताब के इस हिस्से में लेखक एक बेहद मजबूत संदेश देते हैं कि अगर आप सच में आजादी चाहते हैं, तो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना पड़ेगा। और आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है अपनी संपत्ति को ऐसी जगह रखना जहां किसी और की मनमर्जी न चले, जहां सरकारें या बैंक आपके भविष्य को नियंत्रित न कर सकें। यही असली शक्ति है सोने और चांदी की, जो इस किताब को सिर्फ निवेश की गाइड नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह पेश करती है, ताकि आप समय रहते अपनी मेहनत के मूल्य को बचा सकें। लेखक माइकल मेलोनी अगले भाग में हमें इतिहास के उन दौरों की यात्रा कराते हैं जब सोना और चांदी ने पूरी दुनिया की आर्थिक दिशा बदल दी थी। वे बताते हैं कि जब जब किसी देश ने अपनी मुद्रा से सोने का रिश्ता तोड़ा, तब तब उस देश की अर्थव्यवस्था ने गिरावट देखी, क्योंकि बिना असली आधार के पैसा सिर्फ एक वादा रह जाता है, और वादे तब तक चलते हैं जब तक लोग उन पर भरोसा करते हैं। लेखक बताते हैं कि सन 1971 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने डॉलर और सोने के बीच के संबंध को खत्म किया, तब दुनिया की वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई। उस दिन से पहले हर डॉलर के पीछे एक निश्चित मात्रा में सोना रिजर्व के रूप में होता था, लेकिन उस फैसले के बाद डॉलर बस एक कागज का टुकड़ा बन गया, जिसे सरकारें अपनी मर्जी से छाप सकती थीं। और इसी के साथ शुरू हुआ महंगाई और कर्ज का युग। वे कहते हैं कि उस दिन से लेकर आज तक सरकारें अपने कर्जों को चुकाने के लिए और पैसा छापती जा रही हैं, जिससे आम आदमी की जेब का मूल्य धीरे धीरे घटता जा रहा है। उदाहरण के लिए, अगर 60 के दशक में एक औंस सोने की कीमत $35 थी, तो आज वही औंस हजारों डॉलर का हो चुका है। यानी सोना नहीं बढ़ा, बल्कि डॉलर कमजोर हुआ। माइकल मेलोनी कहते हैं कि यही वजह है कि अमीर लोग हमेशा असली संपत्ति में निवेश करते हैं। वे जमीन खरीदते हैं, वे सोना खरीदते हैं, वे चांदी खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली मूल्य वो है जिसे छापा नहीं जा सकता। वे समझाते हैं कि सोना और चांदी ऐसी संपत्तियां हैं जो हर आर्थिक चक्र में अपनी अहमियत साबित करती हैं। चाहे मंदी हो या महंगाई, चाहे बाजार गिरे या चढ़े, ये हमेशा स्थिर रहती हैं, और लंबे समय में इनका मूल्य बढ़ता ही है। किताब में लेखक ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है, जिसे वे धन के चक्र के रूप में समझाते हैं। वे कहते हैं कि हर अर्थव्यवस्था 4 चरणों से गुजरती है। पहला चरण होता है जब पैसा मजबूत होता है, दूसरा जब सरकारें खर्च बढ़ाती हैं, तीसरा जब कर्ज बढ़ता है, और चौथा जब उस पैसे की कीमत गिर जाती है और लोग असली संपत्ति की ओर भागते हैं। और यही वह समय होता है जब सोना और चांदी अपनी ताकत दिखाते हैं। वे कहते हैं कि आज हम ठीक उसी चौथे चरण के किनारे खड़े हैं। सरकारें कर्ज में डूबी हैं, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, और आम लोग अपनी मेहनत की कमाई को घटते मूल्य में देख रहे हैं।
यही समय है जब समझदार व्यक्ति अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने की तैयारी करता है। माइकल मेलोनी ये भी बताते हैं कि सोना और चांदी में निवेश करते समय भावनाओं से नहीं, बल्कि समझ से काम लेना चाहिए। वे कहते हैं कि हर बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबा है तो ये धातुएं हमेशा लाभ देती हैं, क्योंकि इनकी मांग कभी खत्म नहीं होती। वे आगे बताते हैं कि सोने और चांदी की कीमतें सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं, बल्कि वैश्विक घटनाओं पर भी निर्भर करती हैं, जैसे युद्ध, आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाएं। जब भी ऐसा कुछ होता है, लोग सुरक्षित निवेश की तलाश में इन धातुओं की ओर दौड़ते हैं। लेखक कहते हैं कि असली निवेशक वो नहीं जो भीड़ का अनुसरण करे, बल्कि वो है जो समय से पहले आने वाले तूफान को पहचान ले और अपनी नाव को सुरक्षित दिशा में मोड़ ले। और सोना चांदी उस नाव की सबसे मजबूत दीवारें हैं। किताब में माइकल मेलोनी ने यह भी बताया है कि किस तरह बड़ी संस्थाएं और देश खुद सोना खरीदते हैं। वे कहते हैं कि आज दुनिया के कई केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा को स्थिर रखने के लिए सोना खरीद रहे हैं। चीन, रूस और भारत जैसे देश लगातार अपने सोने के भंडार बढ़ा रहे हैं। यह खुद इस बात का प्रमाण है कि असली भरोसा अब भी सोने पर ही है। लेखक यह भी समझाते हैं कि सोने और चांदी की कीमतें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी होती हैं। जब सोने की कीमत बढ़ती है तो कुछ समय बाद चांदी की कीमत उससे भी तेज गति से बढ़ती है, क्योंकि चांदी का इस्तेमाल उद्योगों में भी बहुत होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, चिकित्सा उपकरण, सौर ऊर्जा पैनल और कई अन्य जगहों पर। इसलिए इसकी मांग दोगुनी तेजी से बढ़ती है। वे कहते हैं कि समझदार निवेशक दोनों धातुओं में संतुलन बनाकर चलता है, ताकि जोखिम कम और सुरक्षा अधिक रहे। लेखक आगे एक दिलचस्प गणना बताते हैं कि इतिहास में हर बार जब आर्थिक संकट आया, तब सोने और चांदी की कीमतें औसतन 5 से 10 गुना तक बढ़ीं। जैसे 2008 के आर्थिक संकट में जब बैंक टूटने लगे, तब सोने और चांदी की कीमतों में अचानक उछाल आया, और जिन्होंने उस समय इन पर भरोसा किया, वे रातों रात अमीर बन गए। किताब के एक हिस्से में लेखक बताते हैं कि दुनिया के अमीर लोग अक्सर वही करते हैं जो आम लोग देर से समझते हैं। जब बाकी लोग डरते हैं, तब अमीर खरीदते हैं, और जब बाकी खरीदने दौड़ते हैं, तब अमीर बेच देते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि यह किताब सिर्फ निवेश सिखाने के लिए नहीं, बल्कि सोच बदलने के लिए है। वे कहते हैं कि अगर आप अपनी वित्तीय आजादी चाहते हैं, तो आपको खुद सोचना सीखना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है और उसकी असली कीमत क्या है। लेखक का संदेश स्पष्ट है। वे कहते हैं कि सोने और चांदी को खरीदना कोई फैशन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है अपने परिवार की, अपनी मेहनत की और अपने भविष्य की। वे कहते हैं कि जिस दिन लोग यह समझ जाएंगे कि असली पैसा वो नहीं जो सरकारें बनाती हैं, बल्कि वो है जो धरती से निकलता है, उस दिन से उनकी आर्थिक स्वतंत्रता शुरू हो जाएगी। किताब के अंत में लेखक बताते हैं कि आने वाला दशक सोने और चांदी के लिए स्वर्ण युग साबित हो सकता है, क्योंकि आज पूरी दुनिया जिस कर्ज और मुद्रास्फीति के चक्र में फंसी है, उससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता असली संपत्ति में निवेश है। वे चेतावनी देते हैं कि अगर आपने समय रहते यह कदम नहीं उठाया, तो आने वाले वर्षों में जब मुद्राएं कमजोर होंगी और महंगाई बढ़ेगी, तब आपकी मेहनत की कमाई सिर्फ अंकों में सिमट जाएगी, जबकि जिनके पास असली धातुएं होंगी, वे उसी संकट में और मजबूत बनेंगे। माइकल मेलोनी कहते हैं कि असली बुद्धिमान वो नहीं जो भविष्य की भविष्यवाणी करता है, बल्कि वो है जो उसके लिए तैयार रहता है। और इस तैयारी का पहला कदम है अपनी संपत्ति को वास्तविक संपत्ति में बदलना। वे यह भी कहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि सोना और चांदी जादू नहीं, बल्कि समय के साथ बढ़ने वाली संपत्ति हैं, जो धीरे धीरे आपकी मेहनत के मूल्य को कई गुना बढ़ा देती हैं। लेखक यही संदेश देते हैं कि अगर आप अपनी मेहनत की कीमत को सच्चे अर्थों में बचाना चाहते हैं, तो आपको इस चमकती सच्चाई को अपनाना होगा कि सोना और चांदी ही वो साधन हैं जो आपके आर्थिक भविष्य की सबसे बड़ी ढाल बन सकते हैं। यही कारण है कि यह किताब सिर्फ एक निवेश गाइड नहीं, बल्कि एक जागृति का संदेश है, जो हर इंसान को अपने धन की सच्चाई समझने और उसे सुरक्षित करने का मार्ग दिखाती है। लेखक आगे बताते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का असली चेहरा समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि वित्तीय प्रणाली कैसे काम करती है।
वे कहते हैं कि आज जो भी मुद्रा सिस्टम चल रहा है वह दिखने में स्थिर लगता है पर अंदर से खोखला है, क्योंकि इसका पूरा ढांचा कर्ज पर टिका हुआ है। सरकारें बैंकों से उधार लेती हैं, बैंक लोगों के जमा पैसे से उधार देते हैं और फिर वही पैसा बाजार में घूमता है, यानी हर जगह कर्ज का ही खेल चलता है। माइकल मेलोनी कहते हैं कि इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को होता है, क्योंकि वह अपनी बचत बैंक में रखकर सोचता है कि उसका पैसा सुरक्षित है, जबकि असल में बैंक वही पैसा उधार देकर मुनाफा कमा रहा होता है। और अगर कभी आर्थिक संकट आया तो सबसे पहले बैंक अपने दरवाजे बंद करते हैं और वही व्यक्ति जो अपनी मेहनत की कमाई जमा करता था खाली हाथ रह जाता है। वे एक उदाहरण देते हैं कि इतिहास में हर बड़ी मंदी से पहले यही पैटर्न देखा गया है कि पहले बाजारों में तेजी आती है, लोग निवेश के नाम पर ज्यादा खर्च करने लगते हैं, सरकारें और पैसा छापती हैं ताकि अर्थव्यवस्था को तेज दिखाया जा सके, लेकिन धीरे धीरे वह नकली विकास टूटने लगता है और जब हकीकत सामने आती है तब सब कुछ गिर जाता है। लेखक कहते हैं कि समझदार निवेशक वही होता है जो इस नकली विकास के जाल को पहचान लेता है और समय रहते अपनी संपत्ति को सुरक्षित जगह पर रख देता है। वे बार बार यह बात दोहराते हैं कि सोना और चांदी ऐसी संपत्ति हैं जो किसी झूठे वादे पर नहीं बल्कि धरती की सच्चाई पर आधारित हैं। वे बताते हैं कि जैसे हर तूफान के बाद शांति आती है, वैसे ही हर आर्थिक संकट के बाद नई व्यवस्था बनती है और हर बार वही लोग आगे बढ़ते हैं जिन्होंने संकट से पहले तैयारी कर ली थी। इतिहास के हर बड़े परिवर्तन में सोने और चांदी ने वही भूमिका निभाई है जो आग में तपकर शुद्ध सोने की होती है। माइकल मेलोनी कहते हैं कि सोना खरीदने का मतलब सिर्फ एक धातु खरीदना नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास को खरीदना है जो समय ने खुद साबित किया है। उन्होंने कई उदाहरणों से यह दिखाया है कि रोमन साम्राज्य के समय से लेकर आज तक सोना हर सभ्यता में मूल्य का प्रतीक रहा है, चाहे राजा हो या व्यापारी। सबने इसे अपनी शक्ति का आधार बनाया। वे यह भी बताते हैं कि आने वाले वर्षों में तकनीकी बदलाव और डिजिटल मुद्रा के दौर में भी सोने और चांदी की अहमियत खत्म नहीं होगी, क्योंकि इंसान हमेशा किसी ऐसी चीज पर भरोसा करना चाहता है जिसे वह देख सके, छू सके और जिसके मूल्य को कोई मिटा न सके। लेखक आगे यह भी समझाते हैं कि आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था लोगों को यह भ्रम देती है कि पैसा सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे नंबर बस एक वादा हैं और अगर सिस्टम एक दिन ठहर गया तो वे नंबर गायब हो जाएंगे, जबकि सोना और चांदी आपके हाथ में रहेंगे। वे कहते हैं कि आज की दुनिया में असली समझदार वही है जो भेड़ों की भीड़ से अलग सोच सके, क्योंकि ज्यादातर लोग वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। वे बैंक में भरोसा रखते हैं, नोटों को जमा करते हैं और सोचते हैं कि यह स्थायी संपत्ति है, जबकि असली समझदार वह है जो जानता है कि असली संपत्ति वो है जो कभी खत्म नहीं होती। इस किताब में एक दिलचस्प बात बताते हैं कि कागज का पैसा हर 100 साल में अपना मूल्य खो देता है, लेकिन सोना और चांदी हजारों सालों से एक ही मूल्य पर कायम है। उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया का हर बड़ी मुद्रा ने इतिहास में अंततः अपनी कीमत खोई है, चाहे वो फ्रांसीसी लिवर हो, ब्रिटिश पौंड हो या अमेरिकी डॉलर। हर मुद्रा एक दिन कमजोर होती है, लेकिन सोना और चांदी हमेशा अपने मूल्य पर टिके रहते हैं। माइकल मेलोनी आगे बताते हैं कि आने वाले समय में जब मुद्रास्फीति तेज होगी, जब बैंक कर्जों के बोझ में दबेंगे और जब बाजार की अस्थिरता बढ़ेगी, तब सोने और चांदी की मांग तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि लोग फिर से उस असली संपत्ति की ओर लौटेंगे जो कभी धोखा नहीं देती। वे कहते हैं कि यही वो समय होगा जब जिन लोगों ने पहले से तैयारी की होगी वे न सिर्फ अपनी संपत्ति बचा लेंगे बल्कि नए युग में सबसे आगे रहेंगे। उन्होंने समझाया कि जब बाकी दुनिया डर से भाग रही होती है तब समझदार लोग अवसर खोजते हैं और यही अवसर सोने और चांदी के रूप में सामने आता है। किताब में लेखक ने यह भी कहा है कि सोने और चांदी को खरीदने का सही तरीका समझना बहुत जरूरी है। वे बताते हैं कि आपको हमेशा असली धातु में निवेश करना चाहिए, न कि सिर्फ कागज के प्रमाण पत्रों में, क्योंकि असली सुरक्षा उसी में है जिसे आप अपने हाथ में रख सकते हैं। वे यह भी सुझाव देते हैं कि छोटे निवेशक भी धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं। हर महीने थोड़ी सी रकम से चांदी खरीदना या छोटे सिक्के लेना भी लंबी अवधि में बड़ा फर्क ला सकता है, क्योंकि धीरे धीरे यही छोटा निवेश भविष्य में बड़ी संपत्ति बन सकता है।
माइकल मेलोनी ने एक और दिलचस्प तुलना की है। वे कहते हैं कि अगर आप आज के डॉलर सिस्टम को समझ लें तो आपको सोने का मूल्य खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर बार जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना मजबूत होता है। यह प्रकृति का संतुलन है जो हमेशा काम करता है। वे यह भी कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि अपने धन को सही दिशा में सुरक्षित रखने से आती है। और अगर आपने यह कला सीख ली तो आपको किसी बाजार के उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। लेखक आगे यह भी बताते हैं कि आने वाले वर्षों में जब दुनिया का वित्तीय ढांचा बदल जाएगा तब सोना और चांदी नए सिस्टम की रीढ़ बनेंगे, क्योंकि जब लोग फिर से भरोसा खो देंगे तो उन्हें वही चीज संभालेगी जिस पर समय का कोई असर नहीं होता। वे कहते हैं कि जो लोग आज इन बातों को समझ लेंगे वे आने वाले कल में सबसे आगे होंगे, क्योंकि वे तब भी स्थिर रहेंगे जब बाकी सब हिल रहे होंगे। माइकल मेलोनी का उद्देश्य इस किताब में सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि लोगों की सोच बदलना है। वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति यह समझे कि उसका भविष्य किसी सरकार या बैंक के भरोसे नहीं, बल्कि उसकी अपनी तैयारी के भरोसे है। वे कहते हैं कि जिस दिन इंसान यह समझ जाएगा कि असली शक्ति सोने और चांदी में है, उस दिन से उसकी आर्थिक गुलामी खत्म हो जाएगी और वही असली आजादी की शुरुआत होगी। लेखक माइकल मेलोनी किताब के इस हिस्से में बहुत गहराई से समझाते हैं कि सोने और चांदी में निवेश केवल अमीर लोगों का खेल नहीं है, बल्कि यह हर समझदार इंसान की जरूरत है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं छोटा निवेशक हूं, मैं सोना या चांदी नहीं खरीद सकता, वह सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि इस निवेश की शुरुआत हमेशा छोटी रकम से की जा सकती है। वे कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को यह तय करना चाहिए कि वह अपनी कुल बचत का कितना हिस्सा असली संपत्ति में लगाना चाहता है। आमतौर पर वे सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति अपनी संपत्ति का कम से कम 10 से 20% सोने और चांदी में रखे, ताकि अगर कभी बाजार गिर जाए या मुद्रा का मूल्य घटे तो यह हिस्सा उसकी सुरक्षा बन सके। लेखक बताते हैं कि सोने और चांदी में निवेश करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला असली धातु खरीदना और दूसरा कागजी रूप में निवेश करना, यानी एक्सचेंज या प्रमाण पत्रों के जरिए। लेकिन वे साफ चेतावनी देते हैं कि असली सुरक्षा केवल तब है जब आपके पास धातु खुद के कब्जे में हो, क्योंकि अगर किसी संकट में बैंक बंद हो जाए या सिस्टम ठप हो जाए तो कागजी दावे का कोई मूल्य नहीं बचेगा। वे कहते हैं कि हमेशा कोशिश करें कि आप असली सोने या चांदी के सिक्के या छोटे बार खरीदें जो आसानी से रखे जा सकें और जरूरत पड़ने पर बेचे भी जा सकें। बड़े बार की जगह छोटे यूनिट रखना ज्यादा समझदारी होती है, क्योंकि उन्हें बेचना या बदलना आसान रहता है। लेखक सलाह देते हैं कि सोने में निवेश के लिए 24 कैरेट शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और चांदी में 90% से अधिक शुद्ध धातु होनी चाहिए, क्योंकि यही दोनों लंबे समय तक अपना मूल्य बनाए रखती हैं। वे यह भी बताते हैं कि जब भी आप असली धातु खरीदें तो हमेशा भरोसेमंद विक्रेता से खरीदें जिनके पास प्रमाण पत्र हो और जिनका रिकॉर्ड साफ हो, क्योंकि बाजार में नकली सिक्के या मिलावट वाले बार भी बिकते हैं जिनसे बचना जरूरी है। माइकल मेलोनी ये भी सुझाव देते हैं कि अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो शुरुआत में चांदी से करें, क्योंकि यह सस्ती होती है, और बाद में जब आपको अनुभव हो जाए तो धीरे धीरे सोने में निवेश बढ़ाएं। चांदी का फायदा यह है कि यह औद्योगिक मांग में भी रहती है, इसलिए इसकी कीमत समय के साथ तेजी से बढ़ती है। वे कहते हैं कि सोना और चांदी सिर्फ तब नहीं खरीदने चाहिए जब उनकी कीमतें तेजी पर हों, बल्कि तब खरीदने चाहिए जब बाजार शांत हो और लोग ध्यान नहीं दे रहे हों, क्योंकि असली निवेशक वही होता है जो भीड़ से उलट दिशा में सोचता है। लेखक यह भी बताते हैं कि निवेश करते समय हमेशा एक दीर्घकालिक नजरिया रखना चाहिए। सोना और चांदी को कुछ महीनों में बेचने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 10 से 20 वर्षों की सुरक्षा के लिए रखा जाना चाहिए, क्योंकि इन धातुओं की असली कीमत समय के साथ बढ़ती है। वे आगे समझाते हैं कि सोने और चांदी की कीमतें हमेशा समान गति से नहीं बढ़ती, इसलिए दोनों में संतुलन जरूरी है। मान लीजिए अगर आपके पास कुल 10 लाख की बचत है तो उसमें 6 लाख सोने में और 4 लाख चांदी में रखना बेहतर होगा, ताकि बाजार की चाल का असर एक दिशा में सीमित रहे। माइकल मेलोनी यह भी कहते हैं कि निवेशक को यह समझना चाहिए कि सोना और चांदी में निवेश सिर्फ पैसे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पैसे को बचाने के लिए होता है। जब बाकी संपत्तियों का मूल्य गिरता है तो यही दोनों आपकी मेहनत की कमाई को बचाते हैं।
वे एक दिलचस्प बात बताते हैं कि इतिहास में हर बार जब मुद्रा की कीमत गिरी है तो सोना और चांदी की कीमतें कई गुना बढ़ी हैं। इसलिए जब भी मुद्रास्फीति तेज हो या अर्थव्यवस्था अस्थिर दिखे, तब ये दोनों निवेश सबसे सुरक्षित साबित होते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि आप चाहे कितनी भी धातु खरीदें, लेकिन हमेशा अपनी खरीद का रिकॉर्ड रखें। कहां से खरीदी, कब खरीदी, कितने मूल्य में खरीदी, यह सब लिखकर रखें ताकि भविष्य में बेचते समय आसानी रहे और आपकी संपत्ति पूरी तरह पारदर्शी रहे। वे यह भी कहते हैं कि अगर आपके पास काफी मात्रा में धातु हो तो उसे घर में न रखें, बल्कि किसी सुरक्षित लॉकर या भरोसेमंद तिजोरी में रखें ताकि चोरी या नुकसान का खतरा न हो। माइकल मेलोनी यह भी सलाह देते हैं कि निवेशक को समय समय पर अपनी संपत्ति की समीक्षा करनी चाहिए। अगर सोने की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो थोड़ी मात्रा बेचकर चांदी खरीदनी चाहिए, और अगर चांदी बहुत तेजी पर हो तो थोड़ा बेचकर सोना लेना चाहिए। इससे संतुलन बना रहता है और मुनाफा सुरक्षित रहता है। वे यह भी बताते हैं कि जब बाजार में मंदी आए तब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप कम दाम में ज्यादा धातु खरीद सकते हैं। हर गिरावट एक अवसर होती है, बशर्ते आपके पास धैर्य और दृष्टि हो। लेखक कहते हैं कि निवेश का असली नियम यह है कि जब बाकी लोग बेच रहे हों तब आप खरीदें, और जब बाकी खरीद रहे हों तब आप शांत रहें। यही तरीका आपको समय के साथ अमीर बनाता है। वे एक उदाहरण देते हैं कि अगर किसी ने 20 साल पहले हर महीने थोड़ी सी चांदी खरीदी होती तो आज उसकी कीमत कई गुना हो चुकी होती, क्योंकि समय के साथ न केवल कीमत बढ़ती है बल्कि मांग भी दोगुनी हो जाती है। लेखक यह भी बताते हैं कि सोने और चांदी की कीमतें कभी स्थिर नहीं रहती, वे ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति लंबी सोच रखता है उसे हमेशा लाभ होता है, क्योंकि अंत में ये दोनों धातुएं हमेशा ऊपर जाती हैं। वे कहते हैं कि असली गलती वही करता है जो बाजार के डर में आकर बेच देता है, जबकि असली समझदार वही होता है जो धैर्य रखकर अपने निवेश को समय देता है, क्योंकि सोना और चांदी समय के साथ खुद आपकी मेहनत का गुणा करती हैं। माइकल मेलोनी आगे यह भी बताते हैं कि जब भी कोई देश आर्थिक रूप से अस्थिर होता है तब उसकी मुद्रा गिरने लगती है, और वहीं पर सोना और चांदी उस देश के नागरिकों के लिए सुरक्षा की ढाल बन जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में जब दुनिया डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ेगी तब भी इन धातुओं की अहमियत बनी रहेगी, क्योंकि असली भरोसा कभी स्क्रीन पर बने नंबरों पर नहीं बल्कि असली चीजों पर होता है। वे यह भी समझाते हैं कि सोना और चांदी में निवेश करने से पहले हमेशा एक साफ लक्ष्य तय करें कि आप यह निवेश क्यों कर रहे हैं। क्या अपनी सेवानिवृत्ति के लिए, या अपने परिवार के भविष्य के लिए, या सिर्फ संपत्ति की सुरक्षा के लिए? जब आपका उद्देश्य साफ होगा तो निर्णय लेना आसान हो जाएगा। वे कहते हैं कि असली समझदारी निवेश की मात्रा में नहीं बल्कि निरंतरता में है। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहें तो आने वाले वर्षों में वही छोटी रकम एक बड़ी संपत्ति बन जाएगी, क्योंकि समय के साथ इन धातुओं की कीमत बढ़ती ही जाती है। लेखक यह सलाह देते हैं कि कभी भी उधार लेकर निवेश न करें, क्योंकि सोना और चांदी को समय चाहिए, और अगर आप जल्दबाजी में होंगे तो आप उसकी असली ताकत को नहीं देख पाएंगे। माइकल मेलोनी कहते हैं कि यह निवेश धैर्य की परीक्षा है। जो इसे समझता है वही आर्थिक रूप से आजाद बनता है। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप अपने धन को सोने और चांदी में बदल लेंगे, उस दिन आप यह समझ जाएंगे कि आपने अपनी मेहनत के मूल्य को समय की गिरावट से बचा लिया है। वे कहते हैं कि असली अमीरी वो नहीं जो अंकों में दिखती है, बल्कि वो है जो धरती के नीचे दबी है और जिसे कोई सरकार छाप नहीं सकती। यही असली धन है, यही सच्चा निवेश है, और यही इंसान की आर्थिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। जीवन में बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जो समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं, और उनमें से एक है सोना और चांदी। इन धातुओं ने सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा है, साम्राज्य उठते और गिरते देखे हैं, और फिर भी इनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। लेखक कहते हैं कि असली निवेश वही है जो अनिश्चित समय में भी आपके भविष्य को सुरक्षित रखे। सोना और चांदी केवल धातुएं नहीं हैं, ये आपकी मेहनत का सुरक्षा कवच है। जब कागज की करेंसी मिट्टी बन जाती है, तब यही दो धातुएं आपकी ताकत बनती हैं। इस किताब का असली संदेश यही है
कि जब आप अपनी आर्थिक बुद्धि को इन दो संपत्तियों की सच्चाई से जोड़ते हैं तो आप किसी भी संकट में खुद को संभाल सकते हैं। लेखक बार बार यही सिखाते हैं कि अमीरी दिखावे से नहीं बल्कि समझदारी से आती है, और समझदारी तब आती है जब आप जान लेते हैं कि पैसा हर वक्त अपनी कीमत बदलता रहता है, लेकिन असली मूल्य कभी नहीं बदलता, और वही मूल्य सोने और चांदी में छिपा है। इस किताब के जरिए लेखक हमें यह नहीं सिखा रहे कि कब खरीदें या बेचें, बल्कि यह सिखा रहे हैं कि एक निवेशक की सोच कैसी होनी चाहिए, जो समय के साथ भी स्थिर रहे, जो लालच या डर में फैसला न ले, जो समझे कि असली ताकत लंबी अवधि की योजना में है। आज की दुनिया में जहां हर चीज डिजिटल होती जा रही है, वहां यह किताब हमें याद दिलाती है कि असली संपत्ति वही होती है जिसे आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं और पीढ़ियों तक सौंप सकते हैं। अगर आप वास्तव में आर्थिक आजादी चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में सोना और चांदी को जगह दीजिए। ये आपको स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों देंगे। तो याद रखिए, आपका भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब आप असली संपत्ति को पहचानेंगे, जो समय के साथ और भी कीमती होती जाती है। सोना और चांदी केवल निवेश नहीं है, ये आपके भविष्य की गारंटी है। अगर आपको यह किताब की सोच और सोने चांदी की ताकत समझ में आई हो, तो बताइए कि आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप और भी ऐसी गहरी और असरदार बुक समरी सुन सकें। मिलते हैं अगली किताब की एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।